जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी घर बैठे मिलती रहती है। इसी क्रम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोग अपनी दैनिक पूजा में, अपनी पूजा रूटीन में या पूजा घर में ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे देवता प्रसन्न होने की बजाय अप्रसन्न हो जाते हैं। यानी एक ऐसी गलती जो देवी देवताओं को नाराज करती है, उनको अप्रसन्न करती है, जिससे वो रुष्ट होकर के, हमारे ऊपर क्रुद्ध होकर के हमारा नुकसान कर बैठते हैं और धन इत्यादि से, स्वास्थ्य इत्यादि से फिर जातक को कठिनाइयां जीवन में सामने आने लगती हैं। इसी प्रकार की 7 गलतियों के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि पूजा घर में इन 7 गलतियों से देवी देवता किस प्रकार से नाराज होते हैं और आपका स्वास्थ्य और आपका धन जो है उसका फिर नाश हो जाता है। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान अवश्य बनाते हैं, जिसे घर का पूजा घर कहते हैं, पूजा स्थान या मंदिर इत्यादि कहते हैं। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में ही बाधक बन जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से इन गलतियों को अगर आप करें तो जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और अगर आपके घर में भी इस प्रकार की गलतियां तो नहीं हो रही हैं। बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं, जो वास्तु शास्त्र की दृष्टि से बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस शयन कक्ष में कभी भी घर के शयन कक्ष में, जहां पर आप सोते हो, विश्राम करते हो, वहां पर पूजा स्थान नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन में संबंधों इत्यादि में परेशानी आती है। आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन ये मंदिर नहीं होना चाहिए। घर के अंदर मंदिर होने का नियम पहले शास्त्रों में नहीं था। जो लोग बनाते भी थे तो वो घर से थोड़ा सा हट के, जहां पर आप रहते हैं उससे थोड़ा सा अलग हट करके उसी प्रीमाइसेस में बनाते थे, लेकिन ईशान कोण में घर से अलग हट करके बनाते थे, जिससे आपकी जो लाइफ स्टाइल है उससे देवी देवताओं का कहीं ना कहीं से अनादर और अपमान ना हो जाए। उससे बचने के लिए इस प्रकार का नियम किया जाता था। मंदिर का खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार बहुत ही उचित है। अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगा करके चले जाते हैं और घर के अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान में आपने अगर पूजा घर बनाया है तो उनमें देवी देवता जो स्थापित हैं उनकी पूजा कभी बाधित नहीं होनी चाहिए। उनका पूजा का क्रम जो है वो नियमित रूप से चलते रहना चाहिए। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगा करके आप देवी देवताओं को बंद न करें, उनकी पूजा जो है वो बाधित न करें। कुछ ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए, मंदिर ऐसी जगह पे हो कि आपकी अनुपस्थिति में भी कोई पंडित या कोई परिवार का सदस्य आकर के वहां पूजा अर्चना करके जा सके।
पूजा घर में निर्माल्य यानी पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखना चाहिए। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपकी खुशियों और आपकी आय को कम करने का काम करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर, शौचालय और स्नान घर की दीवारों से लगा हुआ भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रसोई घर के साथ भी पूजा घर ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसकी वजह यह है कि रसोई में जूठन और डस्टबिन जैसी चीज़ें पूजा घर की पवित्रता को नष्ट करती हैं। घर में सीढ़ी के नीचे भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। तो इन अगर आप 7 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपको देवी देवताओं की कृपा मिलती है। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये मानिए कि आप पूजा जो कर रहे हैं वो देवी देवता को प्रसन्न नहीं करती है बल्कि उनको नाराज करती है। तो ऐसी स्थिति में आपको इन 7 बातों का प्रमुखता से ध्यान रख करके ही अपने देवी देवताओं को स्थापित करना चाहिए। मित्रों, आप सभी से आग्रह है कि आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि देवी देवता आपका कल्याण करें, आपका जीवन सुखमय बना रहे। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।